अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का लेक्चर हमारा इंतहाई सिंपल और इंतहाई इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू। इस लेक्चर में हम बेटा सबसे पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की डेफिनेशन समझेंगे और थर्ड नंबर पर देखेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जाउल के बराबर आता है। सबसे पहले हम बेटा ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली एनर्जी है जो एसोसिएट है इलेक्ट्रॉन के साथ। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये यूनिट स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए यूज होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। होप सो यहां तक बात क्लियर है। अब बेटा एनर्जी का यूनिट जो है वो हम जाउल यूज करते हैं, लेकिन बेटा इन दोनों में अब डिफरेंस समझ लीजिएगा। जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट है वो बहुत स्मॉल होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का स्मॉलर यूनिट है एज कंपेयर टू जूल, और जूल जो है वो एनर्जी का बिगर यूनिट है। ये बेटा हमारा कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली में क्या है। ये एनर्जी है और ये एनर्जी एसोसिएट किसके साथ है? इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये स्मॉलर यूनिट है एनर्जी का एज कंपेयर टू जूल। क्लियर? अब हम बेटा सेकेंडली इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करने से पहले बेटा मैं आपको एक सिंपल सी सिचुएशन समझाता हूं, जिस सिचुएशन के बाद, उसको समझने के बाद हम आसानी से इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर सकेंगे। बेटा देखिएगा, फर्ज कर लें आपके पास एक प्लेट है, जिस प्लेट को आपने नाम दे दिया प्लेट बी का। एक दूसरी प्लेट है जिस प्लेट को आपने नाम दिया प्लेट ए का। ये दो प्लेट्स हैं आपके पास, एक का नाम है प्लेट बी और दूसरी का नाम है बेटा प्लेट ए। प्लेट बी को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया और प्लेट ए को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया। फर्ज कर लें नेगेटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल था वो 0 वोल्ट था, पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल जो रखा वो 1 वोल्ट रखा। तो बेटा आपने कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसको दिया, इन प्लेट्स को बेटा 1 वोल्ट। फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 0, टोटल कितने वोल्ट्स का पोटेंशियल दिया बेटा? 1 वोल्ट का। तो यहां पर मैं आपको समझाने के लिए लिख दूं कि इन दो प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा मौजूद है? 1 वोल्ट्स मौजूद है। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा आपको पता है इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव प्लेट से ओरिजिनेट होगी
और नेगेटिव प्लेट में एंड होंगी, टर्मिनेट होंगी। ये बेटा पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूं इलेक्ट्रिक लाइंस का, आपके सामने मौजूद है। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने क्या करना है, आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर प्लेस किया। गौर से समझिएगा, कौन सी प्लेट पर? ए प्लेट पर, जिस प्लेट पर कौन सा चार्ज मौजूद है? नेगेटिव। और बी प्लेट पर कौन सा चार्ज मौजूद है बेटा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया आपने प्लेट ए पर, और जब आपने इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया तो वो रेस्ट पर था, और उस लम्हे में उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड ए प्लेट पर बेटा थी 0। क्लियर है? अब पैटर्न समझना, ये वाली प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी और बी प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। इलेक्ट्रॉन ए प्लेट से मूव करके बी प्लेट की तरफ एक्सेलरेट करेगा और ये पहुंचेगा बी प्लेट पर, जहां पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा गौर से समझे, स्पीड 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी ए प्लेट पर कितनी होगी? 0। स्पीड मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी बी प्लेट पर भी क्या होगी? मैक्सिमम। अब गौर से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन ने ए प्लेट से बी प्लेट तक जाने के लिए काइनेटिक एनर्जी गेन की। ऐसा है बेटा? कितनी गेन की? तो यहां पर मैं लिखता हूं गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट प्लेट ए। बी की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? हाफ एम वी बी का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए का स्क्वायर। वी ए चूंकि 0 है तो फाइनल आंसर हाफ एम वी बी का स्क्वायर। ये बेटा चेंज इन या गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब गौर से समझने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक एनर्जी ना तो खुद से पैदा होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन ने काइनेटिक एनर्जी गेन की है बेटा, उसने कहीं से तो गेन की होगी, कहीं लॉस आया होगा तो इसने गेन की है। और ये वाली काइनेटिक एनर्जी इसने इस बैटरी की वजह से गेन की है, क्योंकि बैटरी ने इस पर वर्क किया तो इसने काइनेटिक एनर्जी गेन की। अब बेटा अगर ये सिचुएशन समझ आ गई तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। गौर से समझिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो एनर्जी की अमाउंट है जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है जब उसे 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट करना होता है। 1 वोल्ट का पोटेंशियल था, जब आपने उसको प्लेस किया तो उसने इतनी एनर्जी गेन की, इसको हम क्या नाम देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो यहां पर बेटा डेफिनेशन समझिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की अमाउंट है दैट एन
इलेक्ट्रॉन एक्वायर या गेन और लॉस्ट कब बेटा? व्हेन इट इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट्स। इस एनर्जी की अमाउंट को क्या नाम देंगे बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी बेटा सेकंड डेफिनेशन भी यूं कर लें, इस वर्डिंग को थोड़ा सा चेंज करना है। दी अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस्ट by an electron as it is moved through a potential difference of 1 volt। तो ये बेटा एनर्जी की जो अमाउंट होगी इसको हम क्या नाम देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब बेटा इसकी हम वैल्यू की तरफ मूव करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जाउल के बराबर होगी। गौर से समझिएगा, हमें पता है रिलेशन बिटवीन चार्ज, एनर्जी एंड पोटेंशियल। एनर्जी, चार्ज और पोटेंशियल के दरमियान में क्या रिलेशन है वो हमें पता है। क्यों यहां पर रिलेशन इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं? चार्जेस मौजूद हैं, पोटेंशियल मौजूद है और एनर्जी गेन कर रहा है। तो हमें पता है बेटा एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल। ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में पढ़ा था। अब एनर्जी यहां पर वो कौन सी गेन कर रहा है बेटा? काइनेटिक एनर्जी। चार्ज कौन है बेटा? इलेक्ट्रॉन। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है बेटा? डेल्टा वी। वैल्यूज पुट करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा मौजूद है यहां पर 1 वोल्ट। अब इस अमाउंट को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर बेटा सेम रहेगा 1.6 10⁻⁻19। आगे कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट्स, और कूलम मल्टीप्लाई बाय वोल्ट्स जाउल के बराबर है। तो 1.6 10⁻⁻19 जाउल किसके बराबर होगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये एमसीक्यू में आपने वैल्यू याद रखनी है। अब इस वैल्यू से हम भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। दी अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू 1.6 10⁻⁻19 joule is called 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात बेटा यहां तक? ये हमारा टॉपिक था, इंतहाई सिंपल। आपने मेमोराइज क्या करना है? इसकी डेफिनेशन, इसकी ये वाली वैल्यू। नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर है और उसमें हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान कंपैरिजन। थैंक यू सो मच।